प्रेमचंद जी को देखिए, क्या वो पीडब्ल्यूए के मेंबर थे? महात्मा गांधी के कांग्रेस पार्टी के चवन्नी के भी सदस्य नहीं थे। उनको हर कोई चाहता था। 20वीं सदी की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी हुई, वो भोपाल में हुई। साहित्य ये जो हाइपर जो जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स की हों, चाहे इकोनॉमी की हों, उनको कहीं न कहीं वो स्लो डाउन करता है। कहता है थोड़ा-सा रुक जाओ, शांत हो जाओ और सोचो। आज के समय में जो साहित्यकार है और जो नई पीढ़ी है वह उदय प्रकाश को इस रूप में जानती है कि वह राम मंदिर को चंदा देते हैं या कभी किसी दौर में योगी जी के साथ उनकी कोई फोटो आ गई और वो फिर इस बात पे कहते हैं कि आप तो उस मंच पर थे, आप साझा कर रहे थे, आप तो राम मंदिर को चंदा देते थे और आप तो कहते हो साहब कि ये तो हमें डर लगता है। आपको डर किससे लगता है? लेकिन आपने इनका ज़िक्र किया, मैं करना नहीं चाहता, मैं कर देता हूँ। मेरा ये कहना है कि सिर्फ़ राजनीतिक दृष्टि से साहित्य को देखना या साहित्यकारों को किसी राजनीति में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में पड़ जाना। अब मुझको जब आदित्यनाथ जी के साथ देखा गया, वो कौन-सा ओकेज़न था? मेरे अपने भाई की मृत्यु हुई थी, बरखी थी। अब आप कोई ऐसी राजनीति लाना चाहते हैं कि कोई अपने किसी परिजन की मृत्यु में ना जाए, विवाह में ना जाए और आप वहाँ जाके देखेंगे कौन किस पार्टी का है, तो ये तो लोकतंत्र नहीं होगा। तो जो जो इस तरह की तानाशाही चाहते हैं, सच्चा साहित्यकार ऐसा कभी नहीं होता। आप प्रेमचंद जी को देखिए, क्या वो पीडब्ल्यूए के मेंबर थे? महात्मा गांधी के कांग्रेस पार्टी के चवन्नी के भी सदस्य नहीं थे। उनको हर कोई चाहता था। और श्यामा राम प्रसाद मंदिर का मुखर्जी क्या चंदा। करते थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज ही पढ़ लीजिए हिंदुस्तान। उन्होंने कहा था कि अभी इसकी वीएचपी की ज़रूरत नहीं है ना? तो कहीं न कहीं अगर आप सचमुच लोगों तक जाना चाहते हैं, तो कुछ तो दृष्टि में उदात्तता, एक सब्लिमेटेड कॉन्शियंस, ये अगर नहीं है किसी में, तो किसी तरह की, मैं तो उसको आइडियोलॉजी भी नहीं कहता। अभी मैं कल देख रहा था आपका ये जो बाबिल जिसमें थे और माधवन थे, हम लोग बड़े प्रिय एक्टर्स हैं ये और लंबे समय से इनको देखते आए हैं। तो जो बहस चल रही थी, मैं देख रहा था कि पूरा ऑडियंस नहीं सुनना चाहता, बातचीत में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी हुई, वो भोपाल में हुई 1984 में। और उसके ठीक कुछ समय के बाद चेरनोबिल में हुआ। एक सोशलिस्ट स्टेट और एक डेमोक्रेटिक स्टेट। जी। अब आप एक को भूल जाएं, दूसरे को न भूलें। तो मेरा कहना है कि नहीं, कहीं न कहीं ये जो मनुष्यता है, मानवीयता है, जो नागरिक हैं, आपके सिविलियंस हैं, अभी जो वॉर, आप बताइए कहाँ पर वॉर नहीं चल रहा है? हम लोग आज, आप जिस समय में हम लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, आप देखते चले जाइए। म्यांमार में चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, कहाँ चल रहा है? अब ये युद्ध में कौन मारे जा रहे हैं? हवा मारी जा रही है, चिड़ियाँ मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। साहित्य का काम ये है कि किसी तरीके से, मैं तो ट्रैंक्विलाइज़र की तरह कहता हूँ, साहित्य शांति देता है। साहित्य ये जो हाइपर जो जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स की हों, चाहे इकोनॉमी की हों, उनको कहीं न कहीं वो स्लो डाउन करता है। कहता है थोड़ा-सा रुक जाओ, शांत हो जाओ और सोचो। तो एक तरह की एक ट्रैंक्विलाइज़र है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शांत करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई दुनिया में सबसे ज़्यादा पेसिफिस्ट हो सकता है, तो सच मानिए वो साहित्यकार ही हो सकता है।